नमस्कार सर। वक्त गुरु सुशील का आप सभी को नमस्कार। पुनः आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो सर हमने अभी तक मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की, अब हम आगे बढ़ने वाले थे न्यूमरोलॉजी के तरफ। तो सर ये न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में सबसे पहले तो हम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी कैसे समझाया जा सकता है। क्या ये वही जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी होती है उसके जैसा है कि इसको समझाया कैसे जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कुल मिलाकर हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं परेशान है और वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है कि मेरा जीवन कैसा होगा, मैं सुखी कैसे बनूंगा, मेरे को धन की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी। और इन सब के लिए बरसों पुरानी साइंस है, वो कहलाती है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत लोगों का विश्वास होता है और वास्तव में एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है अगर उसको समझने वाला, बताने वाला सही व्यक्ति हो। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक डेट ऑफ बर्थ और दूसरा जन्म का समय। अगर आपके जन्म का समय थोड़ा भी आगे पीछे है, आपको ज्ञात नहीं है, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है उस पर असर पड़ता है। और जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके भूतकाल में क्या हो चुका है और भविष्य यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और लोगों को भी वही इंटरेस्ट होता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। तो ये तो वही एस्ट्रोलॉजी की बात, ये अपने आप एक साइंस है। तीन साइंस की हम बात करते हैं। तो पहली साइंस जो है वो है एस्ट्रोलॉजी, दूसरी साइंस है पामिस्टिक, जो कि हाथ की रेखाएं होती हैं। और ये भी अपने आप में एक यूनिक साइंस है। जो इसके जानकार हैं वो आपके हाथों की रेखाओं को देखकर ये बता देते हैं कि आपके पहले क्या हो चुका है, जो आपकी उम्र है उससे पहले आपने क्या क्या कर लिया है और आगे भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही है। उसमें जन्म समय और ग्रहों की चाल देखकर बताया जाता है और इसमें जो है वो आपके हाथ की रेखाओं को देख करके बताया जाता है। और अब जो तीसरी साइंस जो कि अभी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो तीसरी साइंस है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मतलब एनालिसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और उसके लिए हमें केवल दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि एक्चुअल होनी चाहिए और दूसरे आपका नाम जो कि आपका रिकॉर्ड में है। घर के नाम की बात हम नहीं कर रहे, जो रिकॉर्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, जहाँ पर आपका ये ऑफिशियल नेम है, वो दो चीज़ हमको चाहिए होते हैं। तो सर अभी जैसे कि आपने बताया, हम न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ और नाम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे क्या, तो इसका प्रोसेस जो होता है, मतलब इसके पीछे भी एक साइंस होगा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर अपन जान सके कि ताकि हमारे जो दर्शक है वो रिलेट कर पाए कि ये न्यूमरोलॉजी के पीछे की साइंस क्या है। देखिए, हम सभी लोग ये मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी अभी वो 10-20 साल पहले शुरू हुई है, क्योंकि 10-20 साल में ये पॉपुलर हो गई। शुरुआत इसके आज से 100-150 साल पहले हो गई थी, जब सबसे पहले कीरो ने जो है इसके बारे में बताया था। कीरो ने इसके बारे में बुक्स भी लिखी है। आज भी मार्केट में कीरो की लिखी हुई अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी पर बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद कुछ समय पहले 50-60-70 साल पहले लोशो जो है एक आए, जिन्होंने कीरो के वर्क को आगे बढ़ाया। और आज जो है न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ा हिस्सा लोशो का है। लोशो ग्रिड के नाम से जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है वो लोशो ग्रिड ही कहलाता है, उसका नाम लोशो ग्रिड ही है। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली 3 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला राइट प्रोफेशन, दूसरा राइट नेम एंड तीसरा है राइट रेमेडी। इन 3 चीजों पर काम। तो 3 चीजें आपने बताई, राइट प्रोफेशन, राइट नेम और एक राइट रेमेडी। ओके, तो ये एक न्यूमरोलॉजी का बैकग्राउंड है। बट हमारा प्रोफेशन हमारे डेट ऑफ बर्थ से ही लिंक्ड होता है, ऐसा कुछ होता है सर? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ ईश्वर ने लिखा है। अच्छा। हाथों की रेखाओं में भी मानते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ लिखा है। तो न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है
कि आपके भविष्य के बारे में आपको क्या करना चाहिए, आपकी सक्सेस किस चीज़ से छुपी है, वो आपके अंकों में लिखा है। आपके अंकों में ये सब कुछ लिखा है कि आपको क्या करने से आपको सफलता मिलेगी। व्हेन वी डिकोड द नंबर्स, तो हम ये बता सकते हैं आपको कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो हमारा जो पहला न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है वो है राइट प्रोफेशन। अगर आप राइट प्रोफेशन में हैं तो जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा हो सब आपको मिल जाएगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूं मैं आपको कि अगर किसी के नंबर्स में ये लिखा है कि उसे इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बन गया तो बन सकता है, वो बना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उसको बनना चाहिए था इंजीनियर, वो बन गया डॉक्टर, तो क्या होगा? आज जो है आप देखिए बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 महीने समय लेना पड़ता है, जिनकी जो फीस होती है जितनी भी होती है लोग सब देते हैं और उनके लिए वहाँ दिखाने के लिए लाइन लगी रहती है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वही कोर्स किया है जो कि एक छोटे से कोई एरिया में कॉलोनी में बैठे रहते हैं और एक लिमिटेड फीस लेते हैं और लिमिटेड फीस लेकर के लोग देखते हैं, अपना घर खर्च चला रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उतने सफल नहीं है जितने बड़े वाले डॉक्टर। इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि उनका प्रोफेशन एक्चुअली मेडिकल था ही नहीं और वो उसमें चलेगा तो उनको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो न्यूमरोलॉजी को आप ये मानिए कि नंबर्स देख करके हमें बता सकते हैं कि आपको किन किन प्रोफेशन में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोफेशन जो हम बताते हैं, उसमें 2, 4, 5 प्रोफेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, जॉब्स होते हैं, वो सब चीज़ हम जो है डिकोड करके बताते हैं। और अगर आप राइट प्रोफेशन में जाते हैं तो जो सक्सेस आपके लिखी हो आपको अवश्य मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं कह रहे कि हम अगर राइट प्रोफेशन चूज ना करें तो हम वो प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते। हम वो बन सकते हैं, पर हमारा जो सक्सेस का पाथ होगा वो हमारे लिए कठिन होगा। वो कठिन होगा, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और कर लिया, हमने जो कुछ भी पढ़ाई कर लिया, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं हम कभी सफल नहीं होंगे। नहीं होंगे, हो सकता है और भी सफल हो जाए, लेकिन अगर सफलता आपकी राइट प्रोफेशन में तो हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिले। समझ गए। तो सर ये हम इस प्रकार से भी इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे मैं आज एक डॉक्टर बन गई, पर मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए एक ऐप बनाना चाहिए। मैं उसकी कोडिंग सीखी, मैंने अपने आप से थोड़ा बहुत छोटा मोटा सीख के उसको एक बनाया, बट मुझे जो सक्सेस डॉक्टर बनने से नहीं मिल रही थी वो इस ऐप से मिल गई। शायद मेरे जो फेलो डॉक्टर्स थे उनको ये ऐप इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि इसको हम अपग्रेड करते हैं। तो ये जो मतलब एक तरीके से न्यूमरोलॉजी या फिर कोई भी तरीके की अपनी जो साइंस है ये अपने को एक डेस्टिनी पे लेके जाएगी ही जाएगी। बिल्कुल, यदि आप फॉलो करते हैं, अच्छा। यदि आप उसको फॉलो करते हैं, आज आप डॉक्टर बन गए और हमें कहता है आपको इंजीनियर बनना चाहिए, तो आप आज डॉक्टर का जो आपका प्रोफेशन है उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन साथ साथ एडिशनली, जैसा कि आपने खुद ने भी कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए कोई ऐप बना दिया, और ये ऐसा है, ऐसा हुआ है, बहुत से डॉक्टर्स ने ऐसा किया है। एक जो है मैं खुद जो है उसको यूज़ करता हूँ, एक ऐप को जो कि डायबिटीज़ के लिए काम करती है, और मुझे उसमें मैं रोज़ जो है मेरी जो रीडिंग्स वगैरह उसमें डालता हूँ, वो सब मुझे गाइड करती है। हर महीने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होती है, मेडिसिन मेरी आती है। तो आप जो है जो आपके लिखा हुआ है प्रोफेशन उसको एडिशनली तो शुरू कर ही सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लिया तो जरूर थोड़ी कि आप दूसरा एडिशनल कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो अगर करते हैं तो जो सक्सेस आपकी रुकी हुई थी वो वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। सो ये पहली चीज़ हो गई कि हमें जो है राइट प्रोफेशन में होना चाहिए। तो सर हमने अभी प्रोफेशन के बारे में बात की, इसके और 2 तरीके के प्रोसेस हैं, वो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो आपका एक उदाहरण मैं यहाँ अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि आप बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, करीबन 25-30 साल का एक्सपीरियंस है आपको उस चीज में। तर आपने सोचा कि मुझे न्यूमरोलॉजी, मुझे ये साइंस के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आपने ये एक पाथ चूज की। तो यही चीज अगर ये न्यूमरोलॉजी आपने 25 से 30 साल पहले चालू की होती तो आप आज एक अलग मुकाम पे होते, तो डेस्टिनी शायद आपको वहाँ पे ले ही आई। बिल्कुल ऐसा है कि मैंने जैसे ही इस न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना तो मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ जा करके जो हिंदुस्तान के टॉप हैं उनसे जा करके मैंने मेरा एनालिसिस कराया।
तो उन्होंने मुझे बताया है कि आपके जो है 2 चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ रिवील कर रही है। पहली है सीए बनना, जो कि आप बन चुके हैं, और दूसरी है ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस का मतलब है कि आप लोगों को गाइड करें बाय व्यू ऑफ ट्रेनिंग, बाय व्यू ऑफ न्यूमरोलॉजी, बाय व्यू ऑफ अदर थिंग्स। आप लोगों को जो है उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें, लोगों को सफलता के बारे में गाइड करें। और इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप साथ साथ इसके न्यूमरोलॉजिस्ट बने। और उसके बाद जो है मैंने जो है न्यूमरोलॉजी उनसे सीखी, और आज मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि किस तरह वो जीवन में सफल हों न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो सर इस प्रकार से मैं इसको फ्रेम कर सकती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि सर के तो डेस्टिनी में ही नंबर्स थे, चाहे फिर वो सीए के माध्यम से हो या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। बिल्कुल सही है, और इन नंबर से ही जो है लाइफ में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद जो है नंबर अपने बढ़ाता जा रहा हूँ। सर मुझे भी थोड़ा सा हिंट दे दो, आपके कितने नंबर हो गए अभी तक? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पुरानी कहावत है ना कि महिलाओं से उनकी उम्र और पुरुषों से उनके नंबर नहीं पूछने चाहिए। तो हम कभी फिर बात करेंगे, पर अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि विश्वास रखें, और ये साइंस आपको गाइड करती है। कोई आपके भूत के बारे में नहीं बताती, कोई भविष्य के बारे में नहीं बताती, ये केवल ये बताती है कि किस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आप जीवन में सफल। बिल्कुल सही, धन्यवाद।